गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है त्रुटियां एवं उनका सुधार। तो समझते हैं लेखांकन त्रुटियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं तथा इनके सुधार के संबंध में किस प्रकार लेखे किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में भूलवश या अज्ञानवश कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई अशुद्धि, कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। और जब ये त्रुटियां हो जाती हैं, जब ये अशुद्धियां हो जाती हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि इन त्रुटियों को खोजा जाए, इन त्रुटियों को जाना जाए, इन त्रुटियों को पहचाना जाए और इन त्रुटियों को स्वीकार किया जाए तथा इन्हें सुधारा जाए। उसी प्रकार बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करते समय जाने अनजाने में या भूलवश या ज्ञानवश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, जिन्हें लेखांकन त्रुटियां, लेखांकन अशुद्धियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम खाते बनाने से पहले हमें उन त्रुटियों को खोजना होता है, उन त्रुटियों को पहचानना होता है, उन त्रुटियों को जानना होता है, ताकि व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सके, व्यवसाय का सही लाभानी ज्ञात हो सके। इसलिए अंतिम खाते बनाने से पहले लेखांकन त्रुटियों को खोजा जाता है, उन्हें ढूंढा जाता है तथा उनके सुधार के लेखे किए जाते हैं। इसी को लेखांकन त्रुटियां व उनका सुधार कहते हैं। बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करते समय अनेक प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे छूट जाने वाली त्रुटियां। हम बही खाता तथा लेखांकन का कार्य कर रहे हैं, कुछ लेन देन छूट जाते हैं जिनकी एंट्री नहीं हो पाती, कुछ लेन देन पूर्ण रूप से छूट जाते हैं, कुछ लेन देन आंशिक रूप से छूट जाते हैं। जैसे कोई लेन देन हम उसका एंट्री कर ही नहीं पाए प्रारंभिक पुस्तकों में, या किसी लेन देन की हमने एंट्री कर ली लेकिन उसके एक खाते में पोस्टिंग कर दी, दूसरे खाते में पोस्टिंग नहीं की, या हम जो प्रारंभिक शेष है उस शेष को आगे नहीं ले गए, या तलपट में हम लिखना भूल गए। तो ये जो त्रुटियां होती हैं इस प्रकार की, ये छूट जाने वाली त्रुटियां होती हैं। खतियाने की त्रुटियां, जब हम मौद्रिक लेन देनों का लेखा जनरल में या जनरल के सहायक बहियों में करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, खाता बही में खाते खोलते हैं, पोस्टिंग करते हैं, जिसको खतियाना कहते हैं। तो पोस्टिंग करते समय अनेक त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे जिस एंट्री की हमें पोस्टिंग करनी है उसकी गलत खाते में पोस्टिंग कर दी, या उसी खाते के गलत पक्ष में पोस्टिंग कर दी, या गलत रकम से पोस्टिंग कर दी, या दोबारा पोस्टिंग कर दी। तो ये खतियाने वाली त्रुटियां होती हैं। अंगणितीय त्रुटियां ये अधिकांश जनरल के सहायक बहियों में होती हैं। साहब जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, तो उनका योग करते समय या उनका शेष निकालते समय जो त्रुटियां होती हैं उन्हें अंगणितीय त्रुटियां कहते हैं। सैद्धांतिक त्रुटियां, सैद्धांतिक त्रुटियों को आधारभूत त्रुटियां भी कहते हैं। ये त्रुटियां तब होती हैं जब हमें लेखांकन नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता, जब हम आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर नहीं कर पाते, जब हम आयगत प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्ति में अंतर नहीं कर पाते। तो जो लेखांकन के नियम हैं, जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रखे बिना जो त्रुटियां हो जाती हैं उन्हें सैद्धांतिक त्रुटियां कहते हैं। जैसे मशीन क्रय की और हमने मशीन अकाउंट में डेबिट करने के स्थान पर हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया,
जैसे हमने पुरानी मशीन बेची तो उसे मशीन अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये सैद्धांतिक त्रुटियां कहलाती हैं। क्षतिपूरक त्रुटियां, ये ऐसी त्रुटियां होती हैं जो एक त्रुटि के प्रभाव को दूसरी त्रुटि दूर कर देती है। अर्थात जब दो त्रुटियां आपस के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं तो उसे क्षतिपूरक त्रुटि कहते हैं। जैसे राम के खाते में 500 रुपये अधिक क्रेडिट हो गए और श्याम के खाते में 500 रुपये कम क्रेडिट हो गए। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो क्षतिपूरक त्रुटियां होती हैं और अनेक प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। अब जानते हैं ये जो त्रुटियां हैं इनका कैसे सुधार किया जाता है। तो उसके लिए जो लेखे किए जाते हैं उसे त्रुटियों के सुधार के लेखे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं ये जो बही खाता तथा लेखांकन का कार्य करते समय जो त्रुटियां हुई हैं उनके सुधार के लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो त्रुटियां हो जाती हैं बही खाता तथा लेखांकन में, जनरल तथा जनरल की सहायक भैया में लेखे करते समय तथा खाता बही में खाते खोलते समय या तलपट बनाते समय जो त्रुटियां हो जाती हैं, उन त्रुटियों को काटकर या मिटाकर या सफ़ेदा लगाकर नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, खातों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो इसलिए जो लेखांकन त्रुटियां हैं उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उनके सुधार के लेखे किए जाते हैं, जिसे त्रुटियों के सुधार के लेखे कहते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं और जमा पर्ची आपने भरी और 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दी, लेकिन बैंक ने 10,000 रुपये क्रेडिट करने के बजाय आपके खाते में 10,000 रुपये डेबिट कर दिए। अब बैंक इसके सुधार के लिए क्या करता है कि वो आपके खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट करता है, क्योंकि उसने गलत 10,000 रुपये क्रेडिट करने चाहिए थे, 10,000 रुपये डेबिट कर दिए। इसलिए आपको सुधार के लिए क्या करेगा, बैंक आपके खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट कर देगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि एटीएम हम जाते हैं और एटीएम से पैसा नहीं निकलता और हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये निकाले और वो एटीएम में फंस गए और आपके मैसेज आ गया 10,000 रुपये कट गया और पैसा भी नहीं निकला। तो बैंक उसका सुधार कैसे करता है, आपके खाते में जो 10,000 रुपये डेबिट हुए हैं जो आपने निकाले भी नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, 10,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट कर देगा। इस प्रकार जो लेखांकन त्रुटियां हैं उन्हें काटकर, उन्हें मिटाकर, सफेदा लगाकर नहीं सुधारा जाता, बल्कि त्रुटियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो लेखे किए जाते हैं उन्हें त्रुटियों को सुधार के लेखे कहते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। और त्रुटियों को सुधार के लेखे करने की दृष्टि से त्रुटियों को दो भागों में बांटा जाता है, द्विपक्षीय त्रुटियां और एक पक्षीय त्रुटियां। जो त्रुटियां दो खातों को प्रभावित करती हैं उन्हें द्विपक्षीय त्रुटियां कहते हैं, टू साइड एरर्स कहते हैं। और जो त्रुटियां केवल एक खाते को प्रभावित करती हैं, एक पक्ष को प्रभावित करती हैं, उन्हें वन साइड एरर, एक पक्षीय त्रुटियां कहते हैं। जब द्विपक्षीय त्रुटियां होती हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत, तो उनके सुधार के लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस खाते का अगर डेबिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप उसका क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, आप उसे क्रेडिट करेंगे। यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप उस खाते को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। और यदि किसी खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप क्या करेंगे,
उसे डेबिट करेंगे। एक बार फिर समझिए, यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और यदि किसी खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप उसे डेबिट करेंगे। और तीसरी बात, यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष कम हो गया है तो उसे और डेबिट करेंगे, और यदि किसी खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो गया है तो उसे और हम क्रेडिट करेंगे। तो ये चार बातें आप द्विपक्षीय त्रुटियों का सुधार करते समय ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं एक पक्षीय त्रुटियों की दशा में सुधार के लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। अगर ये त्रुटियां तलपट बनाने से पहले पता लगती हैं, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री सही होती है और इसका एक खाता प्रभावित, ये अधिकांश जो त्रुटियां होती हैं वो पोस्टिंग करते समय होती हैं। जैसे एक खाते में पोस्टिंग कर दी, दूसरे खाते में पोस्टिंग की नहीं, या योग निकालते समय या शेष निकालते समय ये त्रुटियां होती हैं, जिनको हम वन साइड एरर कहते हैं। इसमें एक पक्ष और एक खाता प्रभावित होता है। यदि ये त्रुटियां तलपट बनाने से पहले पता लग जाती हैं तो केवल जिस खाते में अशुद्धि हुई है उस खाते को डेबिट या क्रेडिट करके सुधार किया जाता है। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ये तलपट बनाने के बाद पता लगी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब तलपट का योग नहीं मिलता तो उस तलपट का योग मिलाने के लिए हम जो अंतर आता है उसे जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे उच्चंत खाता कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। अब जब उन गलतियों का पता लग जाता है तो उच्चंत खाते को समाप्त कर दिया जाता है। तो तलपट बनाने के बाद अगर एक पक्षीय त्रुटियों का पता लगता है तो जिस खाते में गलती हुई है, जिस खाते में त्रुटि हुई है, उस खाते को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अगर उस खाते को हम डेबिट करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। अगर उस खाते को जिसमें गलती हुई है, जिसमें त्रुटि हुई है, उस खाते को क्रेडिट करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। हमें ये देखना है कि उस खाते को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और डेबिट और क्रेडिट करने के नियम वही होते हैं जो द्विपक्षीय एंट्री में होते हैं। यदि उस खाते को हमें डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उस खाते को अगर क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये त्रुटियों के सुधार के लेखे हो जाते हैं, और उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आज आ गया होगा कि लेखांकन त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और उनका सुधार किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।